चलिए दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दक्ष एजुकेशन पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान की एक शाखा, शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा बाल मनोविज्ञान या बाल विकास। यदि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास की बात की जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान की यह वह शाखा है जिसमें बालक की गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए से जन्म तक की जो अवस्था है उसको गर्भावस्था कहा जाता है। उसके बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है तो शिशुअवस्था का प्रारंभ होता है। शिशुअवस्था की यदि बात की जाए तो जन्म से 5 साल के अंत और 6 वर्ष के प्रारंभ तक की जो अवस्था है उसे हम शिशुअवस्था के नाम से जानते हैं। अगली शिशुअवस्था के बाद बाल्यावस्था का प्रारंभ होता है जो कि 5 साल के अंत और 6 वर्ष के प्रारंभ से शुरू होकर 12 वर्ष के अंत और 13 वर्ष के प्रारंभ तक चलती है। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। उसके बाद आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 वर्ष के अंत और 13 वर्ष के प्रारंभ से शुरू होकर 18 वर्ष तक चलती है। तो एक ही वीडियो में पूरा बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आज हम लोग केवल किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे, शिशुअवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और शिशुअवस्था में हम पढ़ेंगे आज शिशुअवस्था के संबंध में मनोवैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण कथन, शिशुअवस्था के उपनाम और शिशुअवस्था की विशेषताएं। उसके अगली क्लास में हम लोग देखेंगे शिशुअवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास। चलिए तो देखते हैं किन मनोवैज्ञानिकों ने शिशुअवस्था के संबंध में क्या महत्वपूर्ण कथन हैं और इन्हीं कथनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक्चुअली आपसे पूछेगा कि शिशुअवस्था सीखने का आदर्श काल है, किसका कथन है? ऐसे सवाल पूछता है। शिशुअवस्था एक खतरनाक काल एवं अपीलीय काल है, किसने कहा है? तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। चलिए महत्वपूर्ण कथन जो है उसमें सबसे पहले आता है बैलेंटाइन का। बैलेंटाइन ने शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। सीखने का आदर्श काल क्यों कहा है? क्योंकि बच्चे का 90% मानसिक विकास शिशुअवस्था में भी हो जाता है। लगभग जन्म के 3 वर्ष तक बच्चे का 50% मानसिक विकास हो जाता है और किशोर शिशुअवस्था के अंतिम क्षणों में यानी 4-5 साल के लगभग बच्चे का जितना भी संपूर्ण जीवन में विकास होना रहता है उसका 90% विकास हो जाता है। इसीलिए बैलेंटाइन के द्वारा इसको सीखने का आदर्श काल कहा गया है। तो याद रखना है, सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? बैलेंटाइन ने। ये आपको याद करना है, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, इसको दिमाग में रखना है कि बैलेंटाइन ने शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। अगला है हरलॉक महोदया। इन्होंने शिशुअवस्था को एक खतरनाक काल एवं अपीलीय काल कहा है। खतरनाक एवं अपील। खतरनाक काल क्यों कहा है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि बच्चों में जो मृत्यु दर है, यदि उन आंकड़ों को उठाया जाए तो 70% मृत्यु इसी अवस्था में बच्चों की होती है। शरीर छोटा होता है, बीमारियों को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी नहीं होती है। अधिकांश बच्चे जो मरते हैं भारत के अंदर वो इसी काल में मरते हैं, इसलिए इसको खतरनाक काल एवं अपीलीय काल। अपीलीय काल से मतलब ये है कि इस उम्र में बच्चा बहुत डिमांड करता है, मांग करता है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इसलिए इसको अपीलीय काल कहा गया। किसने? हरलॉक महोदया ने। हरलॉक महोदया ने खतरनाक काल एवं अपीलीय काल, बैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल। सिगमंड फ्रायड ने कहा है 4 से 5 वर्ष में बालक वह बन जाता है जो भावी जीवन में बनना होता है। इसका मतलब ये है, आपने कहावत सुनी होगी, पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। मतलब कई बार आपने सुना होगा बच्चे की एक्टिविटी और गतिविधियों के आधार पर हमारे बड़े लोग बोल देते हैं कि ये बनेगा। मान लीजिए कोई उद्यमी टाइप का बच्चा है तो बोलते हैं अरे बड़ा खतरनाक बच्चा, भैया ये आगे जाके क्या करेगा, ये तो बड़ा खतरनाक है, गुंडा टाइप का है। कोई सीधा साधा बच्चा होता है तो उसके संबंध में बड़े लोग डिसाइड कर देते हैं कि हाँ अरे बड़ा सीधा बच्चा है, शरीफ बच्चा है, यानी पहले ही बता रहा है कि बच्चा क्या बनेगा। तो उसी चीज़ को सिगमंड फ्रायड ने भी माना है कि बच्चा जो
अपने भावी जीवन में बनना चाहता है उसका अंदाज़ा हम 4 से 5 वर्ष की अवस्था में उम्र में लगा सकते हैं। ठीक है। गोडेनफ का कथन है कि संपूर्ण जीवन काल में व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। सही बात। मनुष्य का जीवन भर में जितना मानसिक विकास होता है उसका 90% शैशवावस्था के अंदर हो जाता है। 3 वर्ष की आयु में 50% मानसिक विकास बच्चे का हो जाता है और 5 से 6 वर्ष की आयु में 90% मानसिक विकास बच्चे का हो जाता है। तो सही बात है, गोडेनफ भी सही बोल रहे हैं कि संपूर्ण जीवन काल में व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। ये सब महत्वपूर्ण है, थोड़ा आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। सीधा ही पूछ लेता है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसका कथन है? खतरनाक काल, शैशवावस्था को खतरनाक पीली काल किसने कहा है? सिगमंड फ्राइड ने। ये भी है तो याद रखना है। चलिए, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं शैशवावस्था के उपनाम, इसको और किन किन नामों से जाना जाता है, उसके बाद पढ़ेंगे इसकी। शैशवावस्था के यदि उपनामों की बात की जाए तो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है अतार्किक चिंतन की अवस्था। अतार्किक चिंतन की अवस्था, इस अवस्था को इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा जो भी बात रखता है, जो भी अपने विचार व्यक्त करता है, उनमें तर्क नहीं होता है, क्योंकि वो तर्क करने की क्षमता इस अवस्था में नहीं होती है, इसलिए इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, पूछ लेते हैं कि अतार्किक चिंतन की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, अतार्किक चिंतन की अवस्था शैशवावस्था को कहा जाता है। जीवन का महत्वपूर्ण काल किस अवस्था को कहा जाता है? जीवन का महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था को कहा जाता है क्योंकि इस काल में बच्चे का भविष्य निर्धारित होता है। इसी काल में हमें ये पता चल जाता है कि भविष्य में बच्चा, अपने भावी जीवन में बच्चा क्या बनेगा, इसलिए इसको जीवन का महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। अगला है खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु इसलिए इस काल को कहा जाता है क्योंकि बच्चा इसी अवस्था में सबसे ज़्यादा खिलौनों से खेलना पसंद करता है। आप देखेंगे कि 5-6 साल का जो बच्चा होता है उसके पास सबसे ज़्यादा छोटे बड़े खिलौने मिलेंगे और उनके साथ खेलना उसको पसंद आता है और उनसे बड़ा ही प्रेम होता है, इसलिए इस अवस्था को खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है। अगला है अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा अभ्यास से या पुस्तकों से कुछ नहीं सीखता है, वह अनुकरण से सीखता है। अपने बड़ों के द्वारा जो गतिविधियाँ, एक्टिविटी की जा रही हैं, हमारे बड़े जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, हमारे बड़े जिस प्रकार के संस्कार हमें दे रहे हैं या जिस प्रकार से वो व्यवहार कर रहा है, उसी व्यवहार को शैशवावस्था में बच्चा सीखता है। उनको देखकर, उनका अनुकरण करके बच्चा इस अवस्था में सीखता है, इस कारण इस अवस्था को अनुकरण की अवस्था भी कहा जाता है। अगला है भावी जीवन की आधारशिला। भावी जीवन की आधारशिला भी इस लिए इस अवस्था को कहा जाता है क्योंकि इसी अवस्था में बच्चे का भविष्य निर्धारित होता है। बच्चा अपने भावी जीवन में क्या बनेगा, क्या करेगा, ये शैशवावस्था में ही निर्धारित हो जाता है। संस्कारों के निर्माण की अवस्था। संस्कारों का निर्माण भी इसी अवस्था में होता है। अच्छे संस्कार जो हम बच्चे को बताते हैं कि ये गलत है, वो सही है, कहीं ना कहीं बच्चा इसी अवस्था में उनको स्वीकार करता है और सीखने की कोशिश करता है। चलिए एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट। अतार्किक चिंतन की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था को। जीवन का महत्वपूर्ण काल किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था को। खिलौनों की आयु शैशवावस्था। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था कौन सी है? तो आपका जवाब होगा शैशवावस्था। भावी जीवन की आधारशिला किस अवस्था को कहा जाता है? तो शैशवावस्था। और संस्कारों के निर्माण की अवस्था भी शैशवावस्था को ही कहा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं इसकी कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में। नई नई चीज़ें देखता है और उनको ग्रहण कर लेता है और इस अवस्था में मानसिक विकास 90% हो चुका होता है। इस कारण मस्तिष्क जो होता है अत्यधिक ग्रहणशील शैशवावस्था में होता है। अगली जो विशेषता है, मानसिक और शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। तो ये भी सही बात है कि शैशवावस्था में बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास अत्यधिक तीव्र गति से होता है क्योंकि मस्तिष्क 90% विकसित हो जाता है और शरीर का डेवलपमेंट भी बहुत ही तेज गति से शैशवावस्था के अंदर होता है।
अगली इसकी विशेषता है, इस अवस्था में जिज्ञासा प्रबल होती है। जिज्ञासा अत्यधिक होती है। आपने देखा होगा जो 3 से 5 साल 6 साल का बच्चा होता है वो अत्यधिक क्वेश्चन करता है, पूछता है पापा ये क्या है, इसके अंदर क्या होता है, इसका क्या करते हैं, क्या उपयोग है, चांद कैसे दिख रहा है, ये झूल रहा है, लटका हुआ है, इस प्रकार से उटपटांग टाइप के क्वेश्चन करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दुनिया में जो चीज़ें हैं जिनके बारे में उसे पता नहीं है, जानने की जिज्ञासा प्रबल होती है। इसी अवस्था में बाल अवस्था और किशोर अवस्था के आते आते दुनिया की अधिकांश चीज़ों को वो समझने लगता है, जानने लगता है। लेकिन किशोर अवस्था में दुनिया की अधिकांश चीज़ें उसके लिए नई होती हैं, जिज्ञासापूर्ण होती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था में जिज्ञासा की जो होती है प्रबल होती है। ठीक है। अगला है, इस अवस्था में शब्दों एवं वाक्यों को दोहराने की प्रवृत्ति होती है। ये भी सही है। शैशवावस्था एक ऐसा काल है जिसमें बच्चा वाक्यों को और शब्दों को बार बार दोहराता है। यदि उसने पापा बोलना चालू किया तो वो पापा 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 10 बार पापा ही बोलता रहेगा। वाक्यों की यदि बात कहें, मान के चलिए बच्चे को कहीं जाना है, दुकान में जाना है और उसने बोलना शुरू कर दिया कि पापा दुकान चलना है, तो जब तक आप उसको दुकान तक नहीं ले जाएंगे वो बोलता ही रहेगा पापा चलना है, पापा दुकान चलते हैं, पापा दुकान चलते हैं। तो ये विशेषता भी शैशवावस्था में पाई जाती है। क्या? शब्दों और वाक्यों को दोहराने की प्रवृत्ति। अगला है, इस अवस्था में शिशु दूसरों पर निर्भर होता है। ये तो बिल्कुल ही सही बात है। 3 साल 4 साल का जो बच्चा होता है वह सेल्फ कुछ नहीं कर पाता है। यदि कपड़े भी पहनना है तो वो मम्मी के ऊपर निर्भर है, नहाना है तो मम्मी या पापा ही उसको नहलाएगा, खाना खाना है तो वो भी उसकी मम्मी ही उसको खिलाएगी, खुद से वो कुछ नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था में जो बच्चा होता है दूसरों पर या अपने माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर होता है। चलिए, अगला है आत्म प्रेम की भावना। आत्म प्रेम की भावना, आत्म प्रेम की जो भावना होती है वह शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा होती है। इस अवस्था में बच्चा जो होता है स्वयं से अत्यधिक प्रेम करता है। अगला है, शैशवावस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। शैशवावस्था या 3 से 5 साल 6 साल की जो अवस्था होती है उस अवस्था में बच्चे के द्वारा जो भी गतिविधियां की जा रही हैं, जो भी एक्टिविटी की जा रही है, जो भी व्यवहार किया जा रहा है वो उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। क्योंकि इस अवस्था में उसके अंदर नैतिक और सामाजिक विकास नहीं हो पाता है। तो हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था का जो बालक होता है उसका व्यवहार जो है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। उसके जो जन्मजात गुण हैं, जन्मजात जो प्रवृत्तियां हैं उन्हीं के आधार पर वो व्यवहार करता है, न कि सामाजिक और नैतिक आधार पर। चलिए, इसी के नीचे अगला है, नैतिक और सामाजिकता और नैतिकता का अभाव होता है। ये भी सही बात है, क्योंकि बच्चा समझता ही नहीं है कि सामाजिकता का अर्थ भी उसको पता नहीं होता है। अभाव होना स्वाभाविक बात है। नैतिकता भी उसके अंदर नहीं होती है। हमने देखा है अधिकांश बच्चे मंदिर में जाते हैं, जूता ही पहने चले जाते हैं, भगवान के ऊपर बैठ जाते हैं। देखा होगा छोटे बच्चे, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि ये भगवान है, यहाँ जूते पहन के, ये मंदिर है, जूते पहन के नहीं जाना है, इनके ऊपर नहीं बैठना है, इनकी पूजा होती है। इन सब चीज़ों की या इन भावनाओं का विकास उनके अंदर नहीं होता है। अगला है, लड़कों में पितृविरोधी और लड़कियों में मातृविरोधी ग्रंथि विकसित हो जाती है। शैशवावस्था की जो अवस्था होती है उसमें लड़के जो होते हैं वह पिता की अपेक्षा अपनी माता से ज़्यादा प्रेम करते हैं और लड़कियां जो होती हैं माता की अपेक्षा अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था में या शैशवावस्था का जो शिशु होता है उसके अंदर लड़कों के अंदर पितृविरोधी और लड़कियों के अंदर मातृविरोधी ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं। अगला जो है सिगमंड फ्राइड के अनुसार, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप दिमाग में रखिए, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि शैशवावस्था में, सिगमंड फ्राइड ने कहा है शैशवावस्था में काम की प्रवृत्ति सक्रिय होती है। केवल और केवल सिगमंड फ्राइड के अनुसार, अन्य मनोवैज्ञानिकों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है बल्कि इसका विरोध भी किया है। लेकिन सिगमंड फ्राइड का कहना है कि शैशवावस्था में काम की प्रवृत्ति जो होती है सक्रिय होती है। तो पूछ सकता है कि किस
मनोवैज्ञानिक के अनुसार शैशवावस्था में काम की प्रवृत्ति सक्रिय होती है? तो सिगमंड फ्राइड। चलिए, हमने देखा बाल विकास के अंदर अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उनके उपनाम और कुछ विशेषताएं, मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो महत्वपूर्ण कथन थे उनको भी हमने इस चैप्टर के अंदर देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे शैशवावस्था में मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक विकास। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शैशवावस्था में सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास और नैतिक विकास। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। जो भी कमियां आपको दिख रही हैं तो सजेशन भी आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं।